सलाम दोस्तों, एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक्स गिविंग वीकेंड है। ये साल का वो समय है जब लोग अपने अपने परिवारों के साथ एकत्रित होते हैं, भोजन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, कहते हैं धन्यवाद प्रभु, अब तक तूने संभाला चलाया। जब ये सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी, मेरे मन में वचन से कुछ भाग दौड़ के आया। यशायाह नबी की पुस्तक पहले अध्याय उसका 2 और 3 आयत। दूसरे आयत में परमेश्वर यूं कहता है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। ये कौन किससे कहता है? परमेश्वर, स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर स्वर्ग को और पृथ्वी को बुलाता है। वो कहता है हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो कहता है मेरे बाल बच्चे हैं, मैंने उनको पालन पोषण किया, मैंने उनको बड़ा किया, लेकिन अब वो दिन आया है जब वो मुझसे बलवा कर रहे हैं। जब इस आयत को हम पढ़ते, परमेश्वर के दिल के उस दर्द को हम देख सकते हैं, उस दर्द को हमें सुनाई देता है, कितना उसे दुख होता है परमेश्वर को। कहते मेरे अपने बच्चे जिनको मैंने पालन पोषण किया वो आज मेरे खिलाफ बलवा कर रहे हैं। और उसके बाद वाले आयत में, तीसरे आयत में वो समझाता है कैसे वो बलवा करते हैं। तीसरे आयत में ऐसे लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखिए, हम जब किसी को जानते हैं, कब कहते हैं कि हम किसी को जानते हैं? जब एक बंदे को हम एक बार देखते, 2 बार देखते, 3 बार देखते, चौथी बार जब हम उसे देखते हैं, हम अपने आप मुंडी हिलाते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई, वो एक अंगीकार करते हैं कि हाँ मैं आपको जानता हूँ। प्रभु कहता है मेरे लोग मुझे जानते नहीं है, वो मुझे इग्नोर मारते हैं। अब देखिए, यहाँ पे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को, या तो फिर स्वर्ग और पृथ्वी को क्यों बुलाता है? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के लिए हमेशा गवाह है। पूरे बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, अलग अलग स्थान पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह के रूप में इस्तेमाल करता है। भजन संहिता 50:4 में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को न्याय करता है, उस समय स्वर्ग और पृथ्वी गवाह है। और यहाँ पे बैल और गधे का उदाहरण प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि पुराने नियम के जो इज़राइल थे, उन लोगों के लिए बैल और गधा जो है उनके पालतू जानवर थे। जैसे आज हमारे घर में कुत्ता बिल्ली होते हैं, वैसे उनके घर में उस समय कुत्ते बिल्ली नहीं थे, बैल और गधे थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरे पड़ोसी के घर में, तेरे पड़ोसी की पत्नी को, उसके घर को, उसके बैल को और उसके गधे का लालच ना करना। तो अगर इसी चीज़ को अगर हमसे कहना है, तो परमेश्वर आज हमसे ये कहेगा कि तेरे पड़ोसी के घर को, उसके कार को, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, उसके डॉबरमैन कुत्ते को, उसके हस्की कुत्ते को, उसके जो भी कुत्ता बिल्ली उसके घर में, उसका क्या करना? लालच ना करना। जैसे हमारे घर में पालतू कुत्ते होते हैं, वैसे उनके घर में बैल और गधे थे। तो इसलिए जब परमेश्वर ये उदाहरण के द्वारा उनको समझाना चाहता है कि कैसे उन लोगों ने परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाया। बैल वो जानवर जो इतना शक्तिशाली है, प्रभु कहते हैं बैल अपने मालिक को जानता है। माने कि बैल वो जानवर जिसमें सामर्थ है, शक्ति है, वो अपने मालिक के अधीन अपने आप को करता है। उसे पता है कि ये मेरा मालिक है, मुझे इनके अधीन रहना है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रभु कहता है, हम, आप और मैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें लगता है हाँ मैं कुछ कर पाता हूँ, मैं कुछ कर पाती हूँ, तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करते। दूसरा, परमेश्वर गधे का जो उदाहरण इस्तेमाल करता है, वहाँ प्रभु कहता है गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। माने कि जिस जानवर जिसे हम सबसे एकदम बुद्धिहीन समझते हैं, हमारे हिंदी में हर उदाहरण में हम क्या करते हैं? गधे के समान, गधे के समान कहते हैं अगर हमें किसी को निर्बुद्धि बुलाना हो। तो
परमेश्वर यहाँ कहता है कि उस तरह का जो जानवर है जिसे हम इंसान समझते हैं कि इसमें कुछ अक्ल नहीं है, वो जानवर को भी पता है कि उसकी स्वामी की जर्नी कौन सा है। माने प्रभु कहता है कि मेरा भोजन, मेरा अस्तित्व कहाँ से है, उस चीज का अक्ल उस जानवर को है जिसे तुम बिल्कुल निर्बुद्धि समझते हो। परमेश्वर कहते हैं कि उस जानवर कहता है कि मेरे स्वामी के चरनी से मुझे भोजन मिलता है। जब मेरा स्वामी उसमें भोजन मेरे लिए डालता है तब मैं खा पाता हूँ, तब मैं जी पाता हूँ, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग उतना तक अंगीकार नहीं करते मुझे, वो मुझे भूल जाते हैं। एक गधे में जितना एक ग्रैटिट्यूड है, एक धन्यवादी दिल है, प्रभु कहते हैं मेरे लोगों में नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने आप को इस वचन के सामने जांच कर जरा देखें, क्या हम साल में एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं, या महीने में एक बार, या तो फिर हफ्ते में एक बार, हर संडे को जब हम चर्च जाते हैं हाथ उठा के कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। या तो फिर परमेश्वर कहता है उस बैल के समान, उस गधे के समान, क्या हर पल हर क्षण हम भी अंगीकार करते हैं कि हाँ मेरा एक मालिक है, कि हाँ मेरा एक स्वामी है, मेरे स्वामी के बिना मैं जी नहीं सकता। आज हम इस निर्णय लें कि उस बैल के समान, उस गधे के समान हम भी बने, कि हर पल हमारे स्वामी का धन्यवादी दिल के साथ, आभारी दिल के साथ हम उसका स्तुति करते हुए हम जिएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।